तहत पूरा मुंह कड़वा हो रखा है। अरे क्या हो गया अम्मा, तबीयत खराब है का? अरे तबीयत की इतनी औकात है कि हमसे पूछे बिना बिगड़ जाए? तो फिर? अरे और का, रोज वही रोटी सब्जी खा खा के ना, अरे हमको तो लगता है हमारा शकल ही टिंडे जैसा हो गया है। अरे अम्मा तो एक काम करो ना, उर्मिला को बोल दो, जो खाना होगा बना देगी। दावत का खाना कोई घर में बनता है? और एक वो मिसराइन है, अपने पोते का नामकरण रखी लेकिन हमको ना बुलाई। अम्मा हम ना समझ गए। अब एक काम करेंगे कि आज वापस आते समय ना तुम्हारे लिए एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी लेके आएंगे। हाँ हाँ? ए बिटुआ, अगर गुस्सा शांत हुई गवा हो तो कौन और बात करे? यश की शादी के बारे में नहीं है ना? अरे काहे इतना गुस्साए बैठे हैं? जरा दूर की सोचो। लड़की अमीर है, ऊंचे घराने से है। अरे अपने लल्ला की जिंदगी बन जाएगी। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, गौरी की शादी के लिए जो भी कर्जा लिए हो ना, झट से उतर जाएगा। अम्मा अपना कर्जा ना हम मेहनत करके खुद ही चुका लेंगे, लेकिन उस नीच प्रताप सिंह के घर में शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। अम्मा हम लोग ना गरीब लोग हैं ठीक, लेकिन इज्जतदार लोग हैं, और अपने बेटे की शादी हम एक इज्जतदार घर में करेंगे, बात खत्म। लेकिन अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और ना ही वो अक्षत इस घर में आएगा, और अगर आया ना तो उसके बाद क्या होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं। ध्यान रखना ये। पापा की 2 कौड़ी की इज्जत के कारण हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ऋचा और उस लड़के की शादी किसी भी हालत में नहीं होगी। ये बिट्टी और यश दोनों बहुत शातिर हैं। इनकी नजर इस घर के पैसों पर है, लेकिन इस घर की दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। साक्षी, मैंने ऋचा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा है जो सिर्फ मेरे हाथों की कठपुतली होगा। इससे वैशाली की सारी दौलत पर हमेशा के लिए मेरा ही कब्जा होगा। अरे बिट्टी को तो बताया नहीं कि मॉम सुरेंद्र जी से मिलने के लिए रेडी है। अभी तो मैंने इस घर को धोखे से वैशाली से अपने नाम करवा लिया है, लेकिन अगर तुम्हारी शादी से पहले इस सच्चाई सबको पता चल गई तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। पर मेरी शादी अक्षत से होगी कैसे डैड? वो तो उस बिट्टी के पीछे पड़ा हुआ है। यू डोंट वरी साक्षी, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। बस इससे पहले ऋचा की शादी का ख्याल सबके दिल से निकल जाए। ये लोग जा तो रहे हैं आज, आपको क्या लगता है वो मैकेनिक मानेगा? जितना मैं सुरेंद्र को जानता हूं ना साक्षी, वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। बिट्टी, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मॉम यश के पापा से बात करने के लिए तैयार हो गई। तुम प्लीज यश के पेरेंट्स को बोल दो कि हम उनसे बात करने आ रहे हैं। क्या बात है बेटी, काहे बुलाया? अक्षत जी, उनकी बहन रीचा माँ के साथ यहाँ आ रहे? तुम्हारे पापा के साथ बात करने? तुम्हारे पापा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। पता नहीं उनको यहाँ देखकर वो क्या कर बैठेंगे। अरे बिटिया, भोलेनाथ से अब यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। सॉरी मैम, कार आगे नहीं जा पाएगी, बहुत पतली गली है। मॉम, यहाँ उतर जाते हैं।
आराम से। बहुत सिंपल लोग हैं मॉम, घर भी ऐसी जगह पे ही होगा ना। अरे काम मजे लगा रखे हो, बात करो ना जो कहना है। वो अक्षत और ऋचा की अम्मा आ रही है यहाँ, इनसे बात करने। हम पानी लेके आते हैं। आग लगे भाग में। हम तो ये सोच के परेशान हो गए हैं कि सुरेंद्र को पता चलेगा तो बखेड़ा खड़ा कर देगा, और हमरे लिए तो वही बात हो जाएगी कि सांप के गले में छिपकली ना निकली जाए ना उगली जाए। क्या करेंगे? मॉम यही करे। इंपॉर्टेंट कॉल है मॉम, मैं बात करके आता हूँ। चलिए। हेलो। मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। तनिक बच्ची का मुंह दिखाइए ना। अरे ये तो हमारी पोती है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हमारे बच्चे के गले में आवाज ही नहीं है। वो आपकी बच्ची के जन्म के वक्त हम हॉस्पिटल में मिले थे। आपकी बच्ची जो बोल नहीं पाती थी और वो खो गई थी। अभी कहाँ है वो और कैसी है? हाय। हाँ मॉम आइए ना, अंदर गई। क्या हुआ? मेरा आपसे पूछना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहा है ना कि इतनी पुरानी बात आपको अभी तक याद है, वो सोच के थोड़ा। वो बात ही कुछ ऐसी थी जिसे शायद ही कोई भुला पाता। अब परेशान क्यों लग रही है? भाई साहब, आज इन हाथों ने एक गूंगी लड़की को अपने गोद में लिया। खैर, अभी कैसी है वो और कहाँ है? बिट्टी के कारण हमरे यहाँ का बनता रिश्ता ना टूट जाए। वो बहुत अच्छी है। हमने उसका ना ऑपरेशन करवा दिया था, अब तो बोलने लगी है, खूब बोलती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात। मैं उससे मिल सकती हूँ? बेटी हम लोग यहाँ आ तो गए, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी टेंशन हो रही। पता नहीं कि सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, सब कुछ ठीक ही हो। आफ्टर ऑल तुम्हारा ही तो आइडिया था मॉम को यहाँ लाने का। हम उनको ला पाते ही यहाँ तो आपसे जरूर मिलवाते। कहा है ना कि हम उसका ब्याह कर दिए और वो अपने ससुराल में बहुत खुशबाश है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, वो मुझे यस, अरे जरा बाहर आओ तो बिटुआ। अरे जल्दी आओ बिटुआ, देखो कौन आया है। ये है हमारा पोता यश, मैंने आपका होने वाला दामाद। हेलो यश। नमस्ते आंटी। अरे कहा नमस्ते करता है, पैर छू। जी जी। अरे ठीक है, आइए ना, अंदर चलिए, अंदर जाके बात करते हैं। हाँ अंदर आइए, अंदर बैठ के बातचीत करते।
अक्षत, आ जाओ बेटा। आओ बेटा आओ, नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो, बैठो बैठो। देखिए ना, समय भी कैसे खेल खेलता है। इतने सालों बाद आज फिर से हम मिल रहे हैं। अभी मिलाप हुआ है और राम लल्ला ने चाहा तो रिश्तेदारी भी हो जाएगी। क्यों उर्मिला? हाँ, माँ क्या करोगे? तुमको समझ में नहीं आता है? मना किए थे ना तुमको। चलो उठ। सुरेंद्र जी, अरे मैडम, हाँ आप? माफ कीजिएगा, हम आपको देखे ही नहीं। अरे बैठिए ना। ए अम्मा, ये वही मैडम जी हैं जो हमको बहुत साल पहले नौकरी दी थी। बैठिए ना। ए उर्मिला, अरे खड़ी काहे हो? जाके चाय पानी लेके आओ। नहीं सुरेंद्र जी, मैं जो बात करने आई हूँ वो पहले कर लूं, फिर कुछ। बोलिए ना मैडम। कल मेरा बेटा अक्षत आपके घर आया था। मेरी बेटी ऋचा और आपके बेटे के रिश्ते की बात करने। ये अक्षत और ऋचा आपके बच्चे हैं? जी। कहिए। कल बच्चे जो बात करने आए थे वो शायद बिगड़ गई, इसलिए उसे दोहराने आई। मेरी बेटी ऋचा आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों के शादी के बारे में सोचिए। मैडम जी, आपकी ना बहुत इज्जत करते हैं। आपका बहुत एहसान है हम पे, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। लेकिन वो प्रताप जो हमारा अपमान किया है ना, वो इधर लगा, जो हम अगले जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। मैं मानती हूँ कि प्रताप भाई साहब ने गलती की है, लेकिन मैडम, कोनो छोटी मोटी गलती हुई होती ना, हम तब भुला देते। आपसे रिश्ता अच्छा है इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, वरना उस नीच आदमी के घर के एक भी सदस्य की परछाई ना हम अपनी द्वारी तक नहीं पड़ने देते। अरे जो आदमी खुद इतना गिरा हुआ है, वो अपने घर के बच्चों को क्या संस्कार देगा? सुरेंद्र जी, अक्षत और ऋचा मेरे बच्चे हैं और उनमें मेरे संस्कार हैं, इसलिए आप ये सब कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैडम, अगर बड़े लोगों को सच भी अपमान लगता है ना, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बात कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं ना, ये शादी नहीं होगी। जी एक बार उनकी तुमसे पूछा है कोई? राय मांगा है कोई तुमसे? है? सुरेंद्र जी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अरे पसंद करते तो हम क्या करें, बताइए आप? कल को वो बोलेंगे कि भैया ताजमहल चाहिए, तो लाके दे देंगे का? सुरेंद्र जी, आप बात को अलग ले जा रहे हैं। उन दोनों के बारे में सोचिए, उनकी खुशियों के बारे में सोचिए। उस घमंडी के घर की बेटी ना हमारे बेटे को एक रत्ती खुशी नहीं दे सकते, इतना जानते हैं हम। सुरेंद्र जी, प्रताप भाई साहब मेरे भाई के जैसे हैं, इसलिए उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें। और आज मैं जो कुछ भी हूं, उन्हीं की वजह से, इसलिए शायद आप हमारी इज्जत करते हैं। नहीं मैडम, गलतफहमी है आपकी। आपकी इज्जत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके पास पैसा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर उदारता है, आपका व्यवहार अच्छा है। अरे इन बच्चों के अंदर ना आपका खून है,
लेकिन परवरिश और संगत तो उस नीच की है ना। ऐसा कुछ नहीं है सुरेंद्र जी। दरअसल आपने अपनी आंखों पर अपमान की पट्टी बांध रखी, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। है, पट्टी है। काहे से कि ना हम लोग गरीब लोग हैं और आप अमीर। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक गरीब के पास ना अगर होता है तो सिर्फ आत्मसम्मान। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है मैडम, लेकिन अगर आत्मसम्मान टूट गया ना तो फिर कभी जुड़ता नहीं। सुरेंद्र जी बस! कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। क्या क्या सम्मान लगा रखा है? यहां पे मेरी मॉम इतनी तमीज से आपसे बात कर रही है और आप ऐसे बात कर रहे हैं। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, तो दूसरों के लिए भी उतना ही अहम है। वाह, क्या बात की हो तुम, लेकिन हो ना एक नंबर के बदतमीज। काहे से कि तुमको पता नहीं है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। चलो लेकिन बताओ, हाँ, हम किससे तमीज की उम्मीद कर रहे हैं? अरे जिसका बाप ही ना हो वो बच्चे तो बिगड़ैल ही होंगे ना। काहे से कि माँ के पास तो फुर्सत होती नहीं है पैसा कमाने से, तो ख्याल कैसे रखेंगे बच्चों का? प्लीज, ये है आपका बेटा दूसरों के घर में घुस करना बेइज्जती करता है, और वो आपकी लड़की कॉलेज में कुछ छर्रा उड़ा रही है और आपको खबर तक नहीं है। और इसीलिए हमको अपने बेटे की शादी तुम्हारे बहन से करनी ही नहीं है। काहे से कि हमको जैसी बहू चाहिए ना, वैसा गुण वैसा संस्कार का एक भी अंश तुम्हारी बहन में है ही नहीं। इसीलिए ना इनको लेकर जाओ यहां से, लेकर जाओ इनको यहां से, जाओ। मॉम प्लीज चलिए यहां से। मॉम बहुत हो गया है, प्लीज चलिए यहां से। प्लीज मॉम आइए। बहन जी, अक्षर बेटा रुक जाओ। उर्मिला, रोकने की गलती ना करना। इसका बाप ही ना हो वो बच्चे तो बिगड़ैल ही होंगे ना। काहे से कि माँ के पास तो फुर्सत होती नहीं है पैसा कमाने से, तो ख्याल कैसे रखेंगे बच्चों का? वो आपकी लड़की कॉलेज में कुछ छर्रा उड़ा रही है और आपको खबर तक नहीं है। मॉम, क्या हुआ मॉम आपको? मॉम, अरे ठीक है। मॉम,